वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, लोग आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप करते हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप लोगों के बीच चलती है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेंटिकल्स, ओके, टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस, लीब्रा एनर्जी है। अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन, दोनों ही आए हैं, इकट्ठे ही आए हैं। इधर रख देती हूँ। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम्परर आया है, हायरोफेंट आया है, टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्प्रेस, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है आपके गॉसिप करते होंगे। अलग अलग रीजन है यहाँ पे, जैसे आस पड़ोसी हो गए, या फिर जो कह सकते हैं कोलीग्स हो गए अगर आप काम कर रहे हो, या फिर जो आपके क्लासमेट्स हो गए, जो पुराने क्लासमेट्स होंगे अगर आप इतने उम्र में हो गए हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो है सक्सेसफुल कैसे बने, आप रिच कैसे बने। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जलन होगी आपके पैसे से। अब जरूरी नहीं है कि इतना पैसा हो, या आप शो ऑफ कर रहे हो, या ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप जो है वो किराए पे गाड़ी लेके आ रहे हो, और बहुत जो एक्सपेंसिव गाड़ी है, बुगाटी हो गई या बहुत भी होती हैं और अलग अलग होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हो, नहीं। लेकिन लोगों को अंदर से फीलिंग है कि आपके पास पैसा है, ठीक है, या आप जो है वो अपने आप में सक्षम हो, या आप जो है वो कभी रोते हुए नहीं दिखते हो पैसे के लिए, या हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, मेरा तो लोन चढ़ा जा रहा है, मेरे को तो उधार के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब आप रोते हुए नहीं दिखते हो। ठीक है, तो लोगों को ये एक कहीं न कहीं अंदाज़ा है कि आप जो है, जो पैसे की गाँठ कहा जाता है, कहावत में कहा जाता था कि जो पैसे की गाँठ होती है वो मज़बूत रखनी चाहिए, वो चीज़ आपके पास है। अब ये जो है इनहेरिटेंस से भी हो सकता है, या फिर आप अपना काम इस तरीके से करते हो, या ये कह सकते हैं कि मिनिमलिस्टिक जो है वो आप अपनी लाइफ़ की अप्रोच रखते हो कि आप मिनिमम खर्चा करोगे और बड़ी समझदारी से जो है वो पैसे से पैसा क्रिएट करोगे। इन्वेस्टमेंट करनी आपको आती है, आपको पता है कि इक्विटी में कैसे जाता है, या जो है एफडी में कैसे करना है, या बाकी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस पे या स्टॉक्स में लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। लोग जो है वो इस चीज की वजह से थोड़ी सी जेलसी भी करते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है, बाकी लोगों को नहीं है, और वो गॉसिप भी करते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। और आप फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हो, आप जो है वो दिखावा नहीं कर रहे हो। अगर आपको एक्स वाई जेड कोई भी गाड़ी चाहिए जो आपकी डेली यूज की है, आप वही रखे हो। आप जो है वो ये नहीं कर रहे कि लोगों को दिखाने के लिए जो है मैंने जो है ये बड़ी सी गाड़ी ले ली है, जबकि आपका यूज हो या ना हो। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखो तो लगभग जो है 90 या 80% जो है वो लोगों की गाड़ी जो है वो ईएमआई पे है। ठीक है, वो किस चक्कर में होती है, वो इसी चक्कर में होती है कि जितनी जरूरत है उन्हें, उससे ज्यादा उन्हें दिखावा चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो आप दिखावे में बिलीव नहीं करते हो। लोग बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं कि आप के पीठ पीछे जो है वो लोग ये चीज गॉसिप जरूर करते हैं कि आप इतने ऑथेंटिक क्यों हो। मतलब जो दुनिया है वो बनावटी है, फेक लोगों से भरी हुई है। सामने कुछ कहना, पीछे गाली देनी, बाकी तो आप लोग समझते ही हो। ठीक है, तो वो चीज आपके पास नहीं है। आप अपने जो पर्सनल स्पेस है उसको बड़ा नीट एंड क्लीन रखते हो। सोसाइटी की जो पोल्यूशन है कि जेलेसी हो गई, एक दूसरे के साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे हो फिर भी मिले हुए हो, एक दूसरे की जो है जड़ें काट रहे हो फिर भी मिले हुए हो, आप ये सब नहीं करते हो। और उनको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है आपका बहुत ज्यादा साथ देते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो आप एक चलते फिरते कर्मा हो, तो उनको कर्मा जो है वो मिल जाता है। वो कर्मा कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुराई मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज है कि जो भी आपका बुरा चाहते हैं या कभी करने की कोशिश करी होगी, उनको कर्मा मिल जाता है। और लोग इस चीज के बारे में भी गॉसिप करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी ने पास्ट में जो है आपके साथ छल कपट धोखा किया होगा। जरूरी नहीं वो रिलेशनशिप ही हो, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पैसे के पीछे कलेश हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं, संसार है, सब तरीके के लोग हैं। तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव को या अच्छाई को जो है वो छोड़ा नहीं,
और ना ही जो है वो आप कड़वाहट में चेंज हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि ईश्वर जो है उन्हें अपने तरीके से जो है कर्मों का फल दे ही देगा। आप बहुत क्लेवर हो, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, आप बहुत क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा जो है शार्प माइंड है आपका, और इस तरीके का माइंड है कि आप इज़िली कोई भी जो आपका आइडिया है या सोच रहे हो या वेंचर शुरू करने की सोच रहे हो, उसको जो है 10 गुना या 50 गुना जो है आगे बढ़ा सकते हो। लगभग आपकी सोच ये है कि अगर आप एक प्रेज़ेंट सिचुएशन में हो, लोग गॉसिप करते हैं कि यार इसके पास ऐसा कैसे दिमाग आया है, या ये इतना विटी कैसे है। ये जो है हो सकता है आपको जेनेटिक्स में मिला हो, या समझदारी भी जो है आपको जेनेटिक्स में मिली हो, आपके मदर-फादर से मिली हो, या एंसेस्ट्री में चल रही हो, या ब्लड लाइन में भी जो है ये चीज़ आ रही होगी। यहाँ पे ब्लड लाइन का भी बड़ा खेल है, जिसकी वजह से जो है आप में एक जो चार्म है या पर्सनैलिटी है वो तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक क्लेवरनेस जो है वो आपके अंदर है, और जो बोलने का तरीका है या विटीनेस है, हाज़िर जवाब है, वो जो है आपको अपने आप में यूनिक बनाती है। तो बहुत सारे लोग जो है आपको एक तरीके से कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। तो कोई भी अगर विटी पर्सन आपको मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है, तो उसको कोई वो सोच के नहीं रखता या लिख के नहीं रखता कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इसका ऐसा जवाब दूँगा। वो इंस्टेंटली होता है, और ये भी जो एक कला है, या कह सकते हैं कि गॉड का गिफ्ट है। सभी लोगों के पास नहीं होता, लेकिन आपके पास है, और लोग जो है इस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि गॉसिप भी करते हैं कि आपका आउट ऑफ बॉक्स किस तरीके से दिमाग चलता है। जो काम सभी कर रहे हैं, अधिकतर लोग तो वही काम करते हैं जो सभी काम कर रहे हैं। तो आपका ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से सोचते हो, अपनी परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस सब चीज़ों को लेकर, प्रॉफ़िट को लेकर, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सब चीज़ों को सोचकर उसके हिसाब से जो है डिसीज़न लेते हो, जो कि आपको यूनिक बनाता है। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपसे जो है कुछ हद तक जलते भी हैं इस चीज़ के कारण कि वो जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर एक नेचुरल चार्म है। तो कोई भी जेंडर हो आपका, आप अपनी तरफ अपोज़िट जेंडर को या बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेते हो। चाहे वो बड़े-बुज़ुर्ग हों, उनके बीच में भी जो है आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है। बच्चे भी आपको पसंद करते हैं, प्लस जो आपकी ही ऐज के लोग होंगे, वो भी आपको कुछ हद तक पसंद करते होंगे। सिवाय उन लोगों के जो चिढ़ते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो है कोई खुशामद करे या मेरी कोई चापलूसी करे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया, हेरोफेंट आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, एम्प्रेस आया और 7 ऑफ कप्स आया। लोगों को पता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। आपके पास 1 डिग्री नहीं, काफ़ी डिग्री होंगी, या सिर्फ़ डिग्री से नहीं, आप जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा कर पा रहे हो। आप एक जॉब भी कर पा रहे हो, या आप बिज़नेस भी कर रहे हो साइड बाय साइड, एक साइड हसल भी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कंज़्यूम्ड रहते हो या बिज़ी रहते हो, उसके बावजूद आप वर्क लाइफ़ बैलेंस कर पाते हो, अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हो। आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपके दादी-दादा, नानी-नाना, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हों, वो एक्ज़िस्ट कर रहे हैं, आप उनसे बेहद लगाव करते हो, आपको अपने पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपना समय जो है उनके पास लगाना पसंद करते हो। इस वजह से भी लोग गॉसिप करते हैं। कुछ लोग जो है वो ये भी गॉसिप कर रहे होंगे कि आपकी एक उम्र हो गई है, XYZ जो भी नंबर हो सकता है, उनके हिसाब से आपको शादी कर लेनी चाहिए वगैरह-वगैरह। लोगों का जो है एक मुझे तो लगता है कोई नेशनल एजेंडा चलता होता है कि लोगों की शादी हो जाए, क्योंकि हमने शादी करी थी तो तुम भी शादी करो। ठीक है, अपने-अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर कोई इंसान को सही इंसान नहीं मिल पा रहा है या मिल पा रही है, या उसकी जो है मेंटालिटी या थॉट प्रोसेस नहीं मिल पा रहा है, उससे शादी करने का मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ज़िंदगी चलेगी, समय निकलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच में प्रेम भाव नहीं आ पाएगा, और इस सोच की वजह से आप जो है वो शायद शादी नहीं करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो चाहे कितनी भी उम्र हो, लेकिन एक समान थॉट प्रोसेस जो है वो आपका हो, इस वजह से आप वो करना चाहोगे। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि गॉसिप जो मैंने आपको कहा कि आपकी शादी नहीं हो रही है या आप करना नहीं चाह रहे हो, जो भी, उसके लिए अलग-अलग असम्पशन्स लगाते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा असम्पशन लगाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हालाँकि आपने जो है अपनी लाइफ़ में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप फ्यूचर में जो है करने वाले हो, जो भी आपका ऐज हो, ठीक है? और आप रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हो, रिलायबल भी हो, विश्वास करते हो। तो अधिकतर लोग तो आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग आपसे चिढ़ते हैं या गॉसिप करते हैं नेगेटिव तरीके की, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन जो करते हैं वो उसमें जो है रिश्तेदार हो सकते हैं, और वो जो है दूर के रिश्तेदार होंगे, इमीडिएट रिश्तेदार नहीं है कि बुआ हो गए, चाचा हो गए, क्योंकि जो बहुत ही
कैसे कहूँ मैं, इमीडिएट रिश्तेदार है, वो आपको जानते हैं, उन्होंने बचपन से आपको देखा है, लेकिन जो उससे थोड़े से दूर के हैं कि चाचा के, साले की, ऐसे कुछ, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे वो उनको रहता है कि भाई क्यों इतना पैसा आ रहा है, या क्यों जो है वो ये कर रहा है। कुछ लोगों के एजेंडा ये भी हो सकता है, ये हमारी लड़की से, हमारे लड़के से शादी कर ले तो पैसा मिल जाए, तो ये भी चीज़ यहाँ पे चल रही है। थोड़ा सा जो है इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। कि लोग क्या कह रहे हैं। तो पहला आ रहा है होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे होप आप रख रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई 30 हो गई या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज हो गई तो फिर जो है शादी नहीं होगी, या फिर जो है काम नहीं चल पाएगा, या तुमने ये काम कर लिया तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, 10 या 15 साल पहले चले जाओ, किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया पे इतना बूम आ जाएगा? नहीं आएगा। तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो कर रहे थे वो धीरे धीरे अपने आप आया। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आपको सिर्फ उसको कैटर करना है, किसी की फालतू की बकवास नहीं सुननी है। नेक्स्ट और दो और देख लेते हैं। गो आउटसाइड। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो ये भी गॉसिप करते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा बाहर घूमते हो, या फिर जो है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा घर में रहते हो, आपको जो है टाइम निकालना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हो रहा है। हालांकि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, आप बिजी हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका किसी को पता नहीं है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस चीज का कोई पता नहीं है। हर एक की अलग अलग जिंदगी होती है, हर एक का अपना सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो चीज यहाँ पे चल रही है। तो लोग अपनी ही एजम्पशंस जो है वो कर रहे हैं, और उन्हें करने दो, अपने आप जो है सुखी रहो। वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। It's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever are feel at one with your habitat. और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास प्रेशियस टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसलिए भी चिढ़ते हैं कि आप अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मुझसे बात करो, या मैं जो हूँ इससे बात करता हूँ या करती हूँ तो मुझे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर जो है मुझे पता चलेगा कि क्या कैसे करना है। आप थोड़े रिजर्व्ड पर्सन हो, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। और इस चीज के बारे में भी जो है वो थोड़ी सी गॉसिप करते हैं कि टाइम ही नहीं देता, टाइम ही नहीं देती, पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं क्या करती रहती है। ये उनका पर्सपेक्टिव है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को इस समय जो है हंसी भी आ रही हो वीडियो सुनते हुए, बट टिपिकल जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, इसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं असली जिंदगी में भी। तो वो ऐसे ही होते हैं, उनको बस इग्नोर करने के अलावा जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम अपने आप में मस्त रहो। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कोई लव आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो चीज यहाँ पे हो रही है, और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपके जिंदगी में लव जो है वो क्रिएट होगा। यहाँ पे सेल्फ लव भी हो सकता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे पास्ट लव से रिलेटेड जो है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा या आएगी, जो भी जेंडर हो, तो उससे जो है आपका रिलेशनशिप होगा। तो कुछ लोग जो मैरिजेबल एज में है उनकी मैरिज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक एंकर आया, स्टेबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है। तो आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा रहे हो, या स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं। ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पल पल दिल के पास। तो हो सकता है आप जो है अच्छे म्यूजिशियन हो या इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो वो चीज भी यहाँ पे आ रही है, और लोग इस चीज के बारे में या आपके टैलेंट्स के बारे में भी गॉसिप करते होंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।